हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। So guys, Pak media in massive panic after Taliban foreign minister reached in India। तो भाई साहब, पाकिस्तानी मीडिया में इस टाइम पैनिक, डर का माहौल मचा हुआ है। और मतलब बाकी मैंने टिकटॉक पे भी कुछ और मुख्तलिफ जगहों पे देखे, कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान हम पे टू फ्रंट वॉर शुरू मतलब करने का चल रहा है, रेडी हो रहे हैं। और तालिबानों का जो फॉरेन मिनिस्टर वो भारत पहुंच गया। ये पहली बार गया ना, ये पहले गया, पहली दफा शायद। भाई पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो अब बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत की। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, मतलब तालिबान के मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हैं। तालिबान का कोई व्यक्ति पहली बार भारत आया। बुनियादी जो एक अहम जो दौरा है आमिर खान मुत्तकी का, उस हवाले से बड़ी बात हो रही है। इंडियन मीडिया में बड़ी बात हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा परेशानी का इजहार किया जा रहा है। हालांकि अफगान वजीर खारजा के दौरे भारत से किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक आज़ाद, एक खुद मुख्तार मुल्क का वजीर खारजा किसी भी मुल्क जाए तो फिर किसी को परेशानी की जरूरत क्या है। पहली दफा ऐसे हो रहा है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं, और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफा हो रहा है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन 30 साल में पहले। सो इट मींस कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। और जारी बात है, इसमें तालिबान ने वो स्पेस दी है इंडिया को। ये हो क्यों रहा है दोस्तों? कई लोग ये पूछते हैं कि ये टीटीपी अटैक क्यों कर रहा है? Why is the TTP attacking the Pakistan army? टीटीपी के पीछे खुजली है। एक और चीज है, टीटीपी जो है वो पब्लिक प्लेसेस में हमला क्यों नहीं करता? वो जाके स्पेसिफिकली सिविलियंस को टारगेट क्यों नहीं करता जब तक उनको ये ना लगे कि वो इन्फॉर्मेंट है या खबरी है या हमारे खिलाफ है? दोस्तों, जो लड़ाई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी स्टेट के साथ है, वो पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ है। वो शरिया नाफिज करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि निजाम मोहम्मदी होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, हाल ही में मई 2025 में बाकायदा जंग हो चुकी है, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है उसकी तैयारियां हैं, पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। और अगर तालिबान वो स्पेस ना देते, अब आपको पता है कि ये जो मोहम्मद आमिर खान मुत्तकी साहब हैं, जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी। एक यूएस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी है। जय हिंद दोस्तों, आमिर खान मुत्तकी यानी जो करंट अफगानिस्तान में रिजीम है तालिबान की, उनके विदेश मंत्री भारत में 6 दिन के दौरे पे आए हुए। 9 तारीख आज है और वो अब 16 तारीख तक रहेंगे। और बातें क्या होंगी मैं अगर थोड़ा फ्री फ्लो के बताऊं तो पहली बात, पाकिस्तान की फील्डिंग सेट होगी। जैसे पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश और किस के साथ मिलके भारत को लगातार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। और मैं सच बताऊं तो 2017-18 तक भारत सिर्फ डिफेंसिव लगा हुआ था कि यार हम पे हमले हो रहे हैं, हम रोकेंगे, जवाब नहीं देंगे। लेकिन 2018 से भारत जो है वो आगे निकल के खेलने लगा। यानी भारत ने बोला हम डिफेंस तो करेंगे, साथ ही हम आप पे भी चीजें जो है आपकी तरफ भी वैसे करेंगे जैसे आप हमारे तरफ करें। बांग्लादेशियों को भारत के खिलाफ भड़काना बिना किसी रीजन के, हम बांग्लादेश की मदद ही करते रहे, ठीक है। चीन को हमेशा ही पाकिस्तान कहता है भारत पे हमला करेगा, भारत पे हमला करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें, पाकिस्तान खुद भारत पे एग्रेसिव बना ही रहता है, आपने देखे ही होंगे। तो भारत ने एक सही कॉज के लिए जब तालिबान की हेल्प करना शुरू की तो पाकिस्तानियों को बुरा लग गया, और तालिबानियों ने भी देखा कि भाई सच में भारत तो हमारा सही मदद कर रहा है, पाकिस्तान हमें आतंकवादी बनाना चाहता है। तो फिर जो है आप देखें, भारत और तालिबान के रिलेशन जब तालिबान की रिजीम आई वहीं से धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुए। और आज का आप देखें कि रूस के बाद दूसरा देश है भारत जहां पे आमिर खान मुत्तकी जो है आए हैं। पाकिस्तान ने यूएन में जाके अपील की थी कि तालिबान के मिनिस्टर को जाने से रोका जाए। यूएन में जाके भारत लड़ा और भारत ने यूएन से परमिशन ली, और आज आप देखें कि आमिर खान मुत्तकी भारत में है। भारत में वो तमाम जगहों पे जो है विजिट भी करेंगे। जाहिर सी बात है, लंबा दौरा है और भारत उनको बहुत कुछ ऑफर करेगा, बदले में भारत भी चीजें अफगानिस्तान से लेने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है, गिव एंड टेक करेगा। और फिर आमिर खान मुत्तकी का ये जो तवील तरीन दौरा है, अफगान तालिबान जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं, ये अफगान वजीर खारजा का पहला दौरा है, और तवील तरीन दौरा इसलिए है कि 6 रोज़ा दौरा है। यहाँ पे वो जो इंडियन हुकूमत है उनके आला ज़िम्मेदारान से भी मुलाकात इनकी होगी, वज़ीर ख़ारजा से भी ये मिलेंगे, नेशनल सलामती नेशनल सिक्योरिटी के जो मुशीर हैं उनसे भी इनकी मुलाकात का इम्कान है। वहाँ के ताजरों से भी आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात होगी। दारुल उलूम देवबंद भी जा रहे हैं, और ताज महल आगरा में जो है वो भी देखने जा रहे हैं। तो जाहिर है कि 6 रोज़ा जब दौरा होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौरे के दौरान उनकी क्या मसरूफियात हो सकती हैं। हिंदुस्तान और अफगान
अफगान तालिबान के बीच में जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बढ़ने का इम्कान है। जो कौंसल खाने वहाँ पे खुले हुए हैं, ये भारत में जो अफगान सफारत खाना है इसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने के हवाले से भी बातचीत का इम्कान है। और ये भी इम्कान है कि वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी वहाँ पे ये डिमांड रखेंगे कि हिंदुस्तान की हुकूमत पहल करते हुए इस खित्ते का पहला मुल्क बन जाए कि वो अफगान तालिबान को बाकायदा तौर पर बतौर हुकूमत तस्लीम करे। रूस बाकायदा तौर पर तस्लीम कर चुका है, लेकिन जिस तरीके के ताल्लुकात हैं, जिस नोयत के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, तो अगर इंडिया पहल करता है तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए अब सोचने की ये बात होगी ज़रूर कि अफ़गान तालिबान और जो हिंदुस्तान है इन दोनों की कुर्बत क्यों बढ़ रही है, ये दोनों एक दूसरे के करीब क्यों आ रहे हैं, बजाय इसके कि एक बेहतर ताल्लुकात होते पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और अफ़गान तालिबान दोनों की ये कोशिश है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। यार पहली तो बात, सीधी सी बात है, पाकिस्तान को चिंता बनती है इधर। देखो सीधी सी बात है, चिंता बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि भाई हमारे अफगानिस्तान से भी रिलेशन अच्छे नहीं है और हमारे भारत से भी रिलेशन अच्छे नहीं है। इनकी मुलाकात होगी तो क्यों मुलाकात होगी? पाकिस्तान की फील्डिंग सेट करने के लिए। एक ही रीजन हो सकता है इस मुलाकात का, तो भाई सब चिंता जो है वो बनती है भाई। हाँ, एक और चीज नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल देखो, एक पाकिस्तानी वाहिद रास्ता है जिधर से अफगानिस्तान तकरीबन 90% चीजें, 90 नहीं तो 80% चीजें पाकिस्तान से लेता है। ये बात सच है, सबको पता है। इंडिया चाहे बाहर के थ्रू उसको ईरान के थ्रू कनेक्ट करके सारा कुछ बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? इंडियन को ऐसा आएगा अगर पाकिस्तानी, देखो हम पाकिस्तानियों का मेन मुद्दा TTP है। पाकिस्तान कहता है उधर से लोग इधर ना आए, अफगानिस्तान कहता है जो ठीक है TTP जो है दरगाह के दहशतगर्दी पाकिस्तान का मेन मुद्दा है, जो सीधी सी बात है और सच्ची बात है, जो मतलब हर किसी का नजरिया है, कोई किस तरीके से उनको लेता है कोई, लेकिन वो बेकसूर लोगों को आके इधर मार जाते हैं। बिल्कुल, आम लोग कितने मारे जाते हैं। तो जाहिर बात है पाकिस्तान कहता है वो रोके और वो रोकना नहीं चाहते, वो रोकना नहीं चाहते। जो सीधी सी बात है, मुद्दा ये है। इसी वजह से ट्रेड भी बंद होती है, इसी वजह से हमने वो जो अफगानी निकाले वो भी निकाल दिए, की जंग भी होती है, सारा कुछ होता है इसी मेन मुद्दे की वजह से। अब अफगानिस्तान ये चाहता है कि भाई इंडिया हमें सामान भी दे, हमें सब कुछ दे, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो हम डिपेंड हुए हैं वो खत्म हो। और इंडिया वो कर भी रहा है। अफगानिस्तान ये चाहता है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट इंडिया लाए। अफगानिस्तान ये चाहता है कि हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उसको बिल्ड करे। इंडिया कर भी रहा है और अफगानिस्तान को ये चीज चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में इस टाइम इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा। सीधी सी बात, इंडिया कर रहा है और पहले भी इंडिया कर रहा था, पहले भी और अब भी कर रहा है। अगर सही तरीके से देखा जाए ना, या तो इंडिया उसके साथ सही चल रहा है या पाकिस्तान कुछ चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान भी थक गया है और पाकिस्तान भी थक गया है, और ये दोनों एक दूसरे जान छुड़ाना चाहते हैं। आप क्या राय बताना अपना, बहुत ज्यादा